क्लास 9th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है सेल, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है गोल्जी बॉडी। हम कहेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में कि यह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी कैसा ऑर्गेनेल? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जो सिर्फ और सिर्फ गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। हम अगर बात करेंगे गोल्गी बॉडी के शेप और फॉर्म्स का, तो कहेंगे कि गोल्गी बॉडी का शेप और फॉर्म्स मेनली रूप में जो डिपेंडेबल होंगे वह सेल के टाइप पे होंगे। मीन्स डैट कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी का शेप और फॉर्म्स मेनली रूप में डिपेंडेबल किस पर होंगे? तो सेल के टाइप पर होंगे। दूसरी बात कहेंगे सिस्टर्नी के बारे में। हम कहेंगे कि सिस्टर्नी जो गोल्गी बॉडी का क्या है? पार्ट है। और हम कहेंगे सिस्टर्नी के बारे में कि यह डबल लेयर्ड या फिर डबल वाल्ड स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी कैसा स्ट्रक्चर? डबल लेयर्ड या फिर डबल वाल्ड स्ट्रक्चर है, जो क्या रखने का काम करेगा? तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन को फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होंगे, उसको रखने का काम करेगा। साथ ही साथ यह फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी है वह सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखते हैं। सैक लाइक का मतलब होता है कटे हुए तरबूज के जैसा या फिर ढोलक के जैसा। इसी में हम कहेंगे कि जो सेल का सिक्रेटिव प्रोडक्ट वो जो रिमूव्ड और रिलीज आउट होते हैं वह हमारा वेसिकल्स की सहायता से होते हैं, और यह वेसिकल्स जो हमारा गोल्गी बॉडी का एक पार्ट है। इसके अलावा इंटरसिस्टर्नल लैमिला भी प्रेजेंट होते हैं, और हम कहेंगे कि जो फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर जो मेरा क्या कहलाते हैं? जो मेरा सिस्टर्नी कहलाते हैं। और जब एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से जुड़ते हैं तो वही जोड़ने का काम जो करता है एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से, वह हमारा इंटरसिस्टर्नल लैमिला करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह सिस्टर्नी जो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट रहते हैं। सिस्टर्नी किसके नियर प्रेजेंट रहते हैं? तो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल्स में, तो जैसा कि हम कहेंगे कि एनिमल सेल्स में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट सेल्स में डिक्टियोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? डिक्टियोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और हम कहेंगे कि डिक्टियोजोम्स जो सब यूनिट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डिक्टियोजोम्स जो हमारे सब यूनिट्स के फॉर्म्स में प्लांट सेल में क्या होते हैं? तो हमारा यह प्रेजेंट रहते हैं। कौन रहते हैं? डिक्टियोजोम्स रहते हैं। और इस डिक्टियोजोम्स की ही सहायता से प्लांट सेल अपने सिक्रेटिव प्रोडक्ट को रिमूव्ड आउट या फिर रिलीज आउट कराने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कहेंगे तो यह हमारा कौन? तो गोल्गी बॉडी जो हमारा क्या काम करेंगे? तो एज ए टेम्पोररी रूप में क्या काम करेंगे? तो सेलुलर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ सेलुलर प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होंगे। और इसके अलावा यह सिक्रेटिव प्रोडक्ट को पैकेजिंग या फिर ज्वाइंट करके रखने का भी काम करेंगे। कौन करेंगे? गोल्गी बॉडी करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यह गोल्गी बॉडी जैसे GERL है, तो G फॉर गोल्गी बॉडी, E फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर राइबोसोम एंड L फॉर लाइसोसोम। मतलब यह सभी स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह गोल्गी बॉडी जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के फॉर्मेशंस में या फिर लाइसोसोम के फॉर्मेशन में या फिर हम कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्मेशन में सेल डिवीजन के दौरान यह इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा यह गोल्गी बॉडी जो सेल खुद में एक गोल्गी बॉडी जो सेल ऑर्गेनेल है, और यह सेल के सेक्रेटिव प्रोडक्ट को रिमूव्ड आउट या फिर रिलीज आउट कराने का काम करते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि मेजर जो फंक्शंस होंगे हमारे गोल्गी बॉडी का, वह हमारा सेल के सिक्रेटिव प्रोडक्ट के रिलीज आउट कराना ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह गोल्गी बॉडी जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी बॉडी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो हमारा यह प्रेजेंट किस में होते हैं? तो गोल्गी बॉडी जो मेनली रूप में प्रेजेंट जो होते हैं वह हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। और गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशंस होते हैं यह हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कि फाइनली रूप में गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस जो होते हैं
वह हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से होते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि इट अकर्स फ्रॉम द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इन टर्न एराइजेस फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फाइनली रूप में इनिशियल स्टेज में शुरुआत करेंगे वह रफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेंगे अपने स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस करने का, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाइनली रूप में स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस होने में इन्वॉल्व होंगे। तो इस राशि ऑल ओवर जो हम लोगों का था वह हमारा किसके बारे में था? गोल्गी बॉडी के बारे में था। मीन्स डैट अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का वह सेल ऑर्गेनेल्स में एज अ हम पेरोक्सीजोम्स या फिर सेंट्रोसोम का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।